रिजाइन करना चाहिए। जो अंबेडकर का सम्मान नहीं कर सकता उसको पार्लियामेंट में रहने का हक नहीं है। अच्छा, एक सवाल अपोज करना जरूरी है। जो जुल्म वहां पे इसराइल कर रहा है, जिसको नरेंद्र मोदी साथ दे रहा है, उसका विरोध होना चाहिए। बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है तो उसका भी विरोध होना चाहिए। भारत सरकार को अब तक स्टेप लेना चाहिए। अगर यहाँ पे कांग्रेस की सरकार होती, बांग्लादेश में फौज हम उतार दिए होते। मतलब आप फौज उतार देते हिंदुओं की सुरक्षा के लिए? एकदम 100% उतारते। क्यों नहीं उतारेंगे? बांग्लादेश को तो हमने आजाद कराया 1971 में। वो तो हमारी देन है। पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हमने किया था। किसी भाजपा वाले, किसी नरेंद्र मोदी, किसी आरएसएस ने नहीं किया था। का दर्जा रखता है अंबेडकर। अंबेडकर को अगर कोई पुकारता है तो वाकई वो भगवान था, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि दलितों को जो रास्ता अंबेडकर ने दिया, देश का जो कानून अंबेडकर ने बनाया, वो भगवान का ही दर्जा रखते हैं। मतलब दलित समाज के लिए अंबेडकर भगवान का दर्जा है? 100% है। सिर्फ दलित समाज के लिए नहीं, जो लोग अंबेडकर को पूछते हैं उनके लिए भगवान का ही दर्जा है। और कानून का सम्मान जो लोग करते हैं उनके लिए भी भगवान का दर्जा है। अंबेडकर 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 कहा है, उससे लगता है कि ये लोग दलित विरोधी है। ये लोग हमेशा दलित को सामने वोट लेने के लिए करते हैं, लेकिन सम्मान बोल के कुछ नहीं है अमित शाह के अंदर में। ये तो जरूरी है कि अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए। किस लिए होगा वन नेशन वन इलेक्शन? किस लिए होगा? वजह तो होना चाहिए ना। वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा क्या मिलेगा? जो सरकार एक राज्य में 10 दफा वोट कराती हो, वो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करा सकती है? जब क्या एमएलए का इलेक्शन, अभी बाई इलेक्शन हुआ, उसको 4 भाग 5 भाग में कराया, वो सरकार कैसे वन नेशन वन इलेक्शन करा सकती है? वो कह रहे हैं कि मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी सुबह शाम अंबेडकर अंबेडकर कर रहा है, और अंबेडकर को जो लोग मानते हैं वो तमाम लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो सही कर रहे हैं, मगर अमित शाह ने अंबेडकर जी का अपमान किया है। तो आपको क्या लगता है कि अमित शाह को लेकर जो है कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है कि उनको रिजाइन देना चाहिए? आपको भी लगता है कि अमित शाह को रिजाइन देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। जिस तरीके से राज्यसभा में कल अमित शाह ने अंबेडकर 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 कहा है, उससे लगता है कि ये लोग दलित विरोधी है। ये लोग हमेशा दलित को सामने वोट लेने के लिए करते हैं, लेकिन सम्मान बोल के कुछ नहीं है अमित शाह के अंदर में। ये तो जरूरी है कि अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए। कांग्रेस वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अंबेडकर अंबेडकर करते, अगर भगवान भगवान किए होते तो 7वें जन्म में स्वर्ग मिल गया होता। बिल्कुल भगवान का दर्जा रखता है अंबेडकर। अंबेडकर को अगर कोई पुकारता है तो वाकई वो भगवान था, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि दलितों को जो रास्ता अंबेडकर ने दिया, देश का जो कानून अंबेडकर ने बनाया, वो भगवान का ही दर्जा रखते हैं। मतलब दलित समाज के लिए अंबेडकर भगवान का दर्जा है? 100% है। सिर्फ दलित समाज के लिए नहीं, जो लोग अंबेडकर को पूछते हैं उनके लिए भगवान का ही दर्जा है। और कानून का सम्मान जो लोग करते हैं उनके लिए भी भगवान का दर्जा है। क्या लग रहा है अमित शाह का ये बयान किस तरह से देख रहे हैं? एकदम गलत बयान है। ये लोग, अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी है, ये लोग ढकोसला करते हैं। ये लोग देश हित में कोई काम नहीं करते हैं। देश का नुकसान कल भी कर रहे थे, देश का नुकसान आज भी कर रहे हैं। यही कि राहुल गांधी की शादी हो चुकी है और वहाँ कहीं बाहर देशों में उनकी मिसेज रहती है, ऐसा बयान अमित शाह की मौजूदगी में राहुल कंवल एक मीडिया का पत्रकार है, उन्होंने दिया था। देखिए, ये चरण चुंबक मीडिया है। आज तक हो, जीटीवी हो या एबीपी न्यूज हो, ये सब चरण चुंबक है। ये लोग कुछ भी सरकार को खुश करने के लिए कोई ना कोई इशू लाकर छोड़ते रहते हैं। अगर राहुल गांधी की शादी होगी, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जान जाएगा। जब शादी होगा मंजर आम पे आ जाएगा। इसमें नया क्या बात है? अच्छा, क्या लग रहा है वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? नहीं, एकदम नहीं होना चाहिए। किस लिए होगा वन नेशन वन इलेक्शन? किस लिए होगा? वजह तो होना चाहिए ना। वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा क्या मिलेगा? जो सरकार एक राज्य में 10 दफा वोट कराती हो, वो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करा सकती है? जब क्या एमएलए का इलेक्शन, अभी बाई इलेक्शन हुआ, उसको 4 भाग 5 भाग में कराया, वो सरकार कैसे वन नेशन वन इलेक्शन करा सकती है? वो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपया देश का खर्च हो रहा है, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन। हम बता रहे करोड़ों नहीं, अरबों रुपए खर्च होता है, ठीक है। लेकिन आप जो वन नेशन वन इलेक्शन ला रहे हैं, अगर बीच में सरकार किसी का टूट गया, 1 साल बाकी है, फिर तो आप इलेक्शन कराएंगे। उसमें प्रावधान है, फिर तो आप इलेक्शन कराएंगे, फिर तो खर्च बढ़ेगा। केंद्र सरकार अगर 6 महीने में गिर गया, फिर इलेक्शन होगा, तो वो खर्च कहाँ जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि वो प्रेसिडेंट रूल उस पर लग जाएगा, खर्च तो और बढ़ जाएगा। तो क्या लग रहा है कि नहीं होना चाहिए? एकदम नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर होना चाहिए था तो 1952 से 1967 तक
एक दफा में वोट हुआ, ठीक है, उस टाइम का माहौल कुछ और था, अभी का परिस्थिति कुछ और है, तो वन नेशन वन इलेक्शन अभी नहीं हो सकता। प्रियंका गांधी का भाषण हुआ, उसके बाद वो फलस्तीन का बैग लेकर आई, बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं का बैग लेकर आई, तो भाजपा ने उन पर कटाक्ष किया है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस को डुबा देगी। ना 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 कहो, प्रियंका गांधी का जो स्टेप है पार्लियामेंट में आने के बाद वो सराहनीय है। जो फलस्तीन जिसको इंदिरा गांधी ने यासिर अराफात को भाई बनाया था, उस फलस्तीन को हम लोग इस तरीके से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए उसका अपोज करना जरूरी है। जो जुल्म वहां पे इसराइल कर रहा है, जिसको नरेंद्र मोदी साथ दे रहा है, उसका विरोध होना चाहिए। बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है तो उसका भी विरोध होना चाहिए। भारत सरकार को अब तक स्टेप लेना चाहिए। अगर यहाँ पे कांग्रेस की सरकार होती, बांग्लादेश में फौज हम उतार दिए होते। मतलब आप फौज उतार देते हिंदुओं की सुरक्षा के लिए? एकदम 100% उतारते। क्यों नहीं उतारेंगे? बांग्लादेश को तो हमने आजाद कराया 1971 में, वो तो हमारी देन है। पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हमने किया था, किसी भाजपा वाले, किसी नरेंद्र मोदी, किसी आरएसएस ने नहीं किया था। अच्छा, क्या लगता है कि मोदी जी सदन में कब आएंगे? मोदी जी के पास टाइम कहाँ है? अडानी से बचता कहाँ है उनको टाइम? वो तो हमेशा अडानी के पास रहते हैं। अडानी से फुर्सत मिलेगा तब ना वो सदन में आएंगे। सदन में उनका हिम्मत ही नहीं है कि वो सदन में सामना करे किसी का। क्या लग रहा है, मतलब अडानी जी को विशेष फायदा दिया जा रहा है? एकदम पूरा फायदा है। आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी जिस कंट्री में गया है, वहाँ अडानी को प्रोजेक्ट मिला है। ये तो सीधा खुला किताब है। राहुल गांधी 2024 के बाद जो इलेक्शन हुआ है, 100 सीटें कांग्रेस लाई है, क्या लग रहा है कि ये सरकार चलेगी 5 साल या टूट जाएगी वन नेशन वन इलेक्शन? नहीं, ये सरकार तो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। बैसाखी की सरकार है। जिस दिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने हाथ उठाया, उस दिन ये सरकार गिर जाएगी। 2 आदमी के बदौलत ये सरकार चल रहा है। 2 बैसाखी है नरेंद्र मोदी का, एक का नाम चंद्रबाबू नायडू, एक का नाम नीतीश कुमार। जिस दिन ये लोग हटेंगे, उस दिन सरकार गिर जाएगी। लग रहा है कि बयान अमित शाह का गलत था अम्बेडकर को, एकदम गलत बयान है। माफी मांगना चाहिए। खड़गे जी ने कहा कि कुर्सी छोड़िए। एकदम सही कहा है। खड़गे जी की बात से हम 100% सहमत है कि उनको रिजाइन करना चाहिए। जो अम्बेडकर का सम्मान नहीं कर सकता, उसको पार्लियामेंट में रहने का हक नहीं है। अच्छा, एक सवाल आखिरी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो लोग हम मनुस्मृति को फॉलो करते हैं, जो लिखा गया आरएसएस की किताब है मनुस्मृति, वो लोग अम्बेडकर जी से दिक्कत है उनको। एकदम सही कहा है। ये लोगों का एजेंडा है मनुस्मृति लागू करना। ये लोग आरएसएस वाले लोग आज से नहीं, जब 1925 में ये बना था, तब से ये लोग का सिद्धांत यही है कि मनुस्मृति लागू किया जाए और हिंदुस्तानी कानून को खत्म किया जाए। तभी तो इन लोगों ने अंग्रेज के साथ मिलकर आजादी का नारा लगाने वालों का विरोध किया था। उनकी मुखबरी करने वाला आरएसएस था। क्या लग रहा है, कानून खत्म हो जाएगा, मनुस्मृति आ जाएगा, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं। जब तक हिंदुस्तान में हम जैसे लोग हैं जो डेमोक्रेसी को मानते हैं, जो जमहूरियत को मानते हैं, यहाँ पे जमहूरियत को मानने वाले ज्यादा है, मनुस्मृति को मानने वाले कम है। लेकिन इन लोगों की कोशिश है, ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।